तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जिन्हों ने आर्किटेक्ट को हरा दिया और आर्किटेक्ट से पूछा था कि मेरी पावर का राज क्या है। तो आर्किटेक्ट कहता है कि वो तुम्हारे अंदर ही है। तभी जिन्हों को सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि क्या तुम अपना डाटा रिट्राइव करना चाहते हो, तो क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो। जिन्हों कहता है हाँ मैं डाटा रिट्राइव करना चाहता हूँ। और जिन्हों एक अलग वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पे वो देखते हैं कुछ डीमंस हैं और आसमान में देख रहे हैं। तो जिन्हों आसमान में देखता है तो वो डीमन जो सारे आसमान के अंदर देख रहे थे वो एक डंजन की तरफ देख रहे थे जो कि एक ब्रेक हुआ था। और वहाँ से कुछ सिल्वर विंग्स वाले सोल्जर बाहर निकल के आए थे जो कि कुछ इस तरह से दिख रहे थे। और आते ही वो डीमंस के साथ लड़ाई करने लग गए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो सिल्वर सोल्जर थे वो डीमंस को बहुत बुरी तरह मार रहे थे, बहुत बुरी तरह। और तभी देखते हैं कि हम किसी की एंट्री हुई है और उसने अराइज बोला है। और ये देख के जिन्नू हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही है। फिर हम देखते हैं कि हम यहाँ पे एक डेड आर्मी आ चुकी है और जिन्नू कहा तो ये है असली शैडो मोनार्क। और यहाँ पे हम असली शैडो मोनार्क को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शैडो मोनार्क की आर्मी बनाई है यहाँ पे वो जिन्नू की आर्मी से बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शैडो मोनार्क की जो आर्मी थी वो सिल्वर सोल्जर को बहुत बुरी तरह मार रही थी। और जिन्नू कह रहा था कि ये कुछ अलग ही लेवल पे है, मैं इसके लेवल पे आसपास भी नहीं हूँ, मैं तो इतने सोल्जर सपने में भी नहीं बना सकता। और इधर शैडो मोनार्क भी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। और हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क ने लगभग सभी सिल्वर सोल्जर्स को मार दिया था यहाँ पे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो अपने एसरंग हंटर बाकी हंटर है वो डबल डंजन के अंदर एंटर कर चुके हैं। और वो अंदर जाके क्या देखते हैं कि बहुत सारी मूर्तियाँ टूटी फूटी पड़ी है। सभी सोचते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ क्या, ये हालत की किसने। उसके बाद सभी हंटर्स को एक आवाज आती है जो कहते हैं कि ह्यूमंस को तो मैंने यहाँ पे एक नहीं बुलाया था। और एक बोलती हुई मूर्ति देख के यहाँ पे सारे के सारे हंटर्स हैरान है। और यहाँ पे आर्किटेक्ट कहता है कि तुम किंग के एटर्नल स्लंबर को डिस्टर्ब कर रहे हो। और यहाँ पे हम जिन्नू की तरफ देखते हैं और यहाँ पे जो हंटर है वो कहता है कि क्या वो जिन्नू है। और तो भी देखते हैं कि उसके ऊपर खतरनाक अटैक हुआ है जो कि आर्किटेक्ट ने किया है। और उसने 3 हंटर्स को बहुत बुरी तरह मार दिया जो कि एक ए रैंक हंटर्स हैं। उसके बाद हम जिन्नू के सीन पे पहुंचते हैं जहाँ पे 2 गेट खुले हुए हैं बहुत बड़े। और वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 2 आर्मी निकल के आई और एक गेट के अंदर से 2 बहुत बड़ा बीस्ट निकल के आया और दूसरे गेट के अंदर से भी एक डीमन निकल के आया है। और हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क के सामने ये दोनों खड़े हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इधर हंटर्स को है वो हील कर रही है अपनी जो हीलर है वहाँ पे। और चोई जिन कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और पीछे हम देखते हैं तो बड़ी वाली स्टैचू भी खड़ी हो चुकी है जो कि अपनी लेजर बीम आंखों से शूट करने ही वाली होती है। चोइन कहता है सभी को डोज करने के लिए। और तभी जो अपनी बड़ी मूर्ति है वो यहाँ पे बीम लॉन्च कर देती है और जो बाकी हंटर्स है वो बड़ी मुश्किल से इस बीम से बच पाते हैं। और चोइन क्या करता है कि एक अटैक तैयार करता है और वो मूर्ति के ऊपर बहुत ज़ोर से वो अटैक मारता है लेकिन मूर्ति को कुछ असर नहीं हुआ होता। और हम देखते हैं पीछे बाकी हंटर भी काफ़ी तकलीफ में क्योंकि वो बाकी मूर्ति से लड़ रहे हैं। इधर वो चिंजुल एक बहुत खतरनाक अटैक करता है लेकिन उस मूर्ति को फर्क ही नहीं पड़ा इस अटैक से। और इधर उसके ऊपर वो एक बहुत खतरनाक अटैक करती है। कहता है कि इनका शरीर के अंदर मैना की पावर है, ये कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है, इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और इधर हम देखते हैं कि जो बाकी हंटर है वो भी बड़ी मुश्किल में है। और जोइन कहता है कि अब मेरे को जिन्नू को जगाना ही पड़ेगा, बस यही एक रास्ता है। और तभी वो एक ब्लास्ट शूट करता है जिन्नू की तरफ लेकिन वो ब्लास्ट ब्लॉक कर देता है अपना आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्ट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को डिस्टर्ब करने की। और तभी वो अटैक करने ही वाला होता है तभी लेकिन बाकी हंटर उसको रोक लेते हैं। और वो जोल चायन को कहता है कि तुम हंटर जिन्नू को जगाओ। और तभी हम देखते हैं कि जिन्नू का सीन यहाँ पे जो अपनी जो डेड आर्मी है वो डीमंस के साथ लड़ रही है और डीमंस हार रहे हैं क्योंकि भाई डेड आर्मी जो है वो बार बार रीजनरेट हो रही है बहुत बुरी तरह। यहाँ पे जो है वो डीमन हार जाते हैं बाकी सारे के सारे। और इधर अपना शैडो मोनार्क चल के आता है और वो कहता है कि बताओ तुमने मुझे क्यों बिट्रे किया। तो जो दूसरा बंदा कहता है मुझे तुझे पहले ही मार देना चाहिए था। ये सुन के शैडो मोनार्क कहता है मैंने पूछा क्यों। और तभी वो कहता है विंगडिंग्स। अब ये समझ नहीं आई और शैडो मोनार्क उसका गला पकड़ के उसको ऊपर उठा लेता है और तभी शैडो मोनार्क उसको मार देता है बहुत बुरी तरह से। और शैडो मोनार्क कहता है कि ये आंखें तो मैंने कहीं ना कहीं ज़रूर से देखी है। और उसके बाद वो कहता है कि ये मैंने कहाँ देखी है। और तभी वो उसका मास्क हटाता है उसके चेहरे के ऊपर से और वो क्या देखता है, ये कोई और नहीं बल्कि ये तो डीमन किंग बहरान है। और ये देख के पूरा का पूरा हैरान हो जाता है कि ये कैसे। फिर देखता है कि शैडो मार कोई और नहीं बल्कि अपना जिन्नू ही है यहाँ पे। और वो उसका जो चेस्ट के अंदर उसको कुछ महसूस होता है और यहाँ पे एक ब्लैक हर्ट आ चुका है।
और उसके बाद वो आसमान की तरफ देखता है और वहाँ पे वो क्या देखता है कि सिल्वर विंग्स सोल्जर, एक बड़ा सिल्वर विंग सोल्जर आया है, लेकिन जो डाटा रिट्राइवेशन का प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका। और इधर चाइन को बहुत बुरी तरह मार रहा है अपना आर्किटेक्ट। हम देखते हैं कि वो सभी के ऊपर भारी पड़ रहा है। और तभी चोइजिन कहता है हंटर चाइन को तुम जिन्वू को जगाओ, इसको मैं देखता हूँ। चाइन चली जाती है जिन्वू को जगाने के लिए, लेकिन आर्किटेक्ट उसके ऊपर हमला कर देता है और चाइन बड़ी मुश्किल से उस हमले से बच पाती है। और इधर हम देखते हैं कि जिन्वू अभी तक वापस अपने कॉन्शियसनेस में नहीं आया है और जो आर्किटेक्ट वो कहता है कि मैं तुम्हें मार और तभी पीछे से आवाज आती है और कहता है कि कौन किसे मार देगा। और हम देखते हैं कि इधर जिन्वू आया है जिसने एक ही मुक्के के अंदर आर्किटेक्ट का गुस्सा भर दिया है। और वो जिन्वू कहता है कि तुमने मेरे शेर के साथ क्या कर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं आर्किटेक्ट हैरान है, वो कहता है कि क्या ब्लैक हट होने के बाद भी तुम कॉन्शियस कैसे हो। और जिन्वू ये देख के हैरान है कि ये ब्लैक हट क्या है। और उसके बाद देखते हैं कि जिन्वू के जो चेस्ट में ब्लैक हट आया उसने उसकी 1,00,000 मैना कैपेसिटी बढ़ा दी है। और जिन्वू कहता है कि लगता है ये ब्लैक हट मुझे फ़ायदा नहीं देने वाला था तुम्हारे हिसाब से। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट वो कहता है कि शैडो मोनार्क तुमने मुझे धोखा दिया, आखिर क्यों। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू के शरीर से बहुत सारे डैगर बाहर निकल रहे हैं जो कि पॉइंट कर रहे हैं आर्किटेक्ट के ऊपर। और आर्किटेक्ट अपनी मूर्तियों कह देता है हमला करने के लिए। और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुमसे इनसे भी लड़ना पड़ेगा। तो जिन्वू कहता है क्यों ना मैं तुम्हारे साथ इनको भी मार दूं। और ये सुन के आर्किटेक्ट कहता अगर तुमने मुझे मार दिया तो। और वो चुप हो जाता और जिन्वू कहता मैं एक ई रैंक हंटर बन जाऊंगा, यही ना। जिन्वू कहता कि मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, लेकिन तुम ये बताओ अगर कोई सिस्टम का क्रिएटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है? नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम ने आर्किटेक्ट को ही ब्लॉक कर दिया है यहाँ पे। और जिन्वू कहता है कि दैट्स राइट, मैं इस सिस्टम को निगलने वाला हूँ यहाँ पे। और ये सुन के जो अपना आर्किटेक्ट का वो हैरान हो जाता है। और तभी जिन्वू अपने जो सारे डैगर्स है वो अटैक कर देता है और आर्किटेक्ट को यहाँ पे तोड़ फोड़ देता है बहुत बुरी तरह से। और वो सारे डंजन से बाहर निकल जाते हैं आराम से। और वो देखते हैं उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और बाहर के लोग सोचते हैं कि आखिर एक सी रैंक के डंजन में ऐसा क्या हुआ जो एस रैंक की ऐसी हालत हो रखी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना वो जिनजुल है वो जिन्वू कहता है कि मेरे ख्याल से 20 हंटर आराम से मर चुके हैं जो कि टॉप रैंक थे। और वो पूछता है जिन्वू से तुम्हें डबल डंजन के बारे में कैसे पता। जिन्वू कहता है कि मुझे एक मैसेज मिला था और वो उसने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पे आओ डबल डंजन के लिए। वो जिन्वू कहता है क्या तुम सही में ये कह रहे हो। और तभी हम देखते हैं चाइन जिन्वू से पूछती है क्या तुम ठीक हो। जिन्वू कहता है हाँ बस थोड़ा सा शायद मैं थक गया। और ये बोल के जिन्वू नीचे गिर जाता है और बाकी आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं ये देख के। और इधर हम देखते हैं कि माना से भरे हुए ट्रक आ चुके हैं और यूरी ओरलव जो है जापान के जो अंदर एस रैंक गेट खुला था उसको ब्लॉक कर दिया है इसने। और यूरी ओरलव किसी को नोटिस करता है कि क्या तुम बाहर नहीं निकलने वाले हो यहाँ से, बोलो। तभी उसके पास इंसान खड़ा कहता है कि इतनी किसी इंसान में हिम्मत का जो यहाँ आए। तो यूरी ओरलव कहता है किसने कहा कि वो एक इंसान है। और वो पीछे देखता है कि बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है और बिल्डिंग के ऊपर यही वो बंदा खड़ा है जो कि फ्रोस्ट मोनार्क से भिड़ा था। और वो कहता है कि आखिरकार ये शुरू हो चुका है। अब हमें ये नहीं पता कि किस बात की बात कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो डंजन है वो ब्रेक हो चुका है और इधर जिन्वू हॉस्पिटल के अंदर जाग गया है। और इधर उससे मिलने जिन्हो आया है जो कि कहता है हेयुंगनिम तुम जाग गए हो, तुम 3 दिन से सो रहे थे भाई, आखिर तुम्हें हुआ क्या था। जिन्वू कहता है क्या 3 दिन, मैं इतना कैसे थक गया उस लड़ाई से। और तभी जिन्वू कहता है करी हाँ 3 दिन। तो उस एस रैंक गेट का क्या हुआ जो जापान के अंदर खुला था। जिन्वू कहता है कि वो उस गेट के अंदर से एक बहुत बड़ा बीस्ट आया था और उस बीस्ट को यूरी ओरलव ने आराम से रोक दिया था अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। और वो कह रहा था यूरी ओरलव कि ये क्या, मैं तो कुछ बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। और तभी यूरी ओरलव पीछे देखता है और उससे 2 गुना बड़ा बीस्ट बाहर निकलता है। और ये देख कर यूरी ओरलव पूरा घबरा जाता है और वो एक ही अटैक के अंदर डंजन ब्रेक करके यूरी ओरलव को मार देता है यहाँ पे। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ तो सब्सक्राइब करके रख लेना।